See our next question. We have to find the value of tan theta by 2 प्लस में 45 डिग्रीज. ओके, सो लेक्चर वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्वेश्चन में भी थीटा है और लेट सपोज ऑप्शंस में भी आपके पास थीटा है, थीटा आपके पास लेट सपोज गिवन नहीं है, या फिर थीटा किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप लोग थीटा की कुछ वैल्यूज़ को अज्यूम कर सकते हैं. वो वैल्यूज़ जिनके लिए आपकी गिवन एक्सप्रेशन एक डेफिनेट आपको आंसर दे, या फिर थीटा की वो वैल्यूज़ जो कोई गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. इस सवाल में हमारे पास कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है, तो हम लोग थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जिसके लिए tan थीटा बाई 2 प्लस में 45 डिग्रीज का मेरे पास एक आंसर मिले. ओके, तो जैसे मान लीजिए आपने थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज पुट किया होता है यहाँ पे, तो आपको क्या ऑप्टेन होता, आपका ऑप्टेन होता tan 90 बाई 2 इज़ 45, 45 प्लस 45 इज़ अगेन 90, तो आपको tan 90 मिलता. अब tan 90 तो हमें पता है नॉट डिफाइंड होता है, तो हमें ऐसी वैल्यूज़ को अवॉइड करना है. ओके, मान लीजिए आपने थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज पुट किया होता. नाउ आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा tan 60 बाई 2 इज़ 30, 30 प्लस 45 इज़ 75. सो आपको tan 75 ऑब्टेन होगा यहाँ से. अगर आपको tan 75 की वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, आप इसको लिख लीजिए और फिर देखिए थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑप्शंस में पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन आपको tan 75 के बराबर वैल्यू दे रहा है, वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा. ओके, और मान लीजिए आपको tan 75 की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको खैर डिराइव भी कर सकते हैं. आप लोग वैसे कोई और एंगल भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे. लेट सपोज मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू लेट सपोज 90 डिग्रीज या फिर 180 डिग्रीज मैंने पुट कर लिया. ओके, 180 डिग्रीज मैंने पुट कर लिया, यानी थीटा इक्वल्स टू पाई मैंने पुट कर लिया. ओके, नाउ क्या मिलेगा आपको एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा tan 180 अपॉन 2 इज़ 90, 90 प्लस 45 डिग्रीज. आपको पता है 90 प्लस करने पे आप लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, सो ये हो जाएगा माइनस का, और क्योंकि 90 है इसलिए चेंज होगा तो बन जाएगा cot 45 डिग्रीज, यानी कि -1 आपको ऑब्टेन कराएगा ये एक्सप्रेशन. अब आपको देखना है थीटा इज इक्वल्स टू 180 पुट करने पे कौन सा ऑप्शन आपको -1 आंसर दे रहा है, वही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा. ओके, ना ध्यान से देखिए, tan थीटा का मतलब tan पाई होता है 0, माइनस में sec थीटा का मतलब sec पाई आपको लगाना है, sec को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos पाई भी, और cos पाई हमें पता है होता है -1, सो दिस विल बिकम 0 माइनस में -1 विच विल गिव्स यू प्लस का 1. क्वेश्चन ने हमें दिया था माइनस का 1, ऑप्शन हमें दे रहा है प्लस का 1, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता. सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, tan पाई होता है 0 प्लस, अब ये भी हमने निकाला है, इसका आंसर हमारे पास होगा 1 अपॉन में -1 which will gives you 0 minus 1 is -1. सो क्वेश्चन ने भी हमारे -1 दिया और यहाँ से भी -1 मिल रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. ओके, ना यहाँ देखिए cot पाई होता है इन्फिनिटी, माइनस में माइनस का 1 आपको दे देगा इन्फिनिटी प्लस 1 विच इज़ इन्फिनिटी, सो ये इसका आंसर नहीं हो सकता. सिमिलरली ये होता है इन्फिनिटी एंड देन प्लस में माइनस का 1, तो इन्फिनिटी -1 हमें होता है इन्फिनिटी, सो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. ओके, सो बी ऑप्शन अभी तक इसने सेटिस्फाई करा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए. आप लोग किसी भी एंगल पे डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये तो इसका शॉर्टकट हो गया. ओके, नाउ किसी ने हमसे बोला कि इसका लॉन्ग मेथड भी करके दिखाइए, तो देखिए ध्यान से करते हैं इस चीज़ को. आपके पास सवाल गिवन है tan थीटा बाई 2 एंड प्लस में 45 डिग्रीज, क्यों ना मैं 45 डिग्रीज को लिख लूँ पाई बाई 4. इस पूरे सवाल को मैं लिखता हूँ ऐसे, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको. ओके, ना ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला, जो आपसे बोलता है tan a प्लस tan b एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b. ओके, ना आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा tan पाई 4 होता है 1, सो 1 प्लस में tan थीटा बाई 2, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan थीटा बाई 2, बिकॉज tan पाई बाई 4 आपके पास होता है 1. नाउ इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए साइन कॉस में कन्वर्ट करने की. ओके, सो दिस विल बिकम 1 प्लस में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 एंड देन डिवाइडेड बाई
1 माइनस में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। आप यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 एंड देन अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इन दोनों के एलसीएम में नीचे कॉस थीटा बाई 2 आएगा, जो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर दिया है। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। आपके पास अगेन दो ऑप्शन है इस सवाल को सॉल्व करने के। चलिए मैं इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ओके, नाउ आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 से एंड अगेन कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 से। ओके, अब ध्यान से देखिए, ऊपर आपके पास बनेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 की होल स्क्वायर और नीचे आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सो देखिए ऊपर आपके पास आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे आपको ऑब्टेन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ऑल राइट, सो इसको एक्सपेंड कीजिए आप लोग। सो ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड देन डिवाइडेड बाई, आपको पता है कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला हमें होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये बन सकता है आपका सिंपली कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे थीटा बनेगा आप लोगों के पास। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो सकता है 1, तो 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सो आई कैन राइट दिस कंप्लीट थिंग एज साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 इज साइन थीटा अपॉन में आपके पास है कॉस थीटा। अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो आपको दे देगा सेक थीटा एंड देन प्लस में टेन थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कैसे आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर अपने टाइम को बचा सकते हैं। ओके।